सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ आवर बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम देखो, हम मोस्ट ऑफ द टाइम देख लेते हैं कि अब बिलीफ सिस्टम हम बात करें अगर, तो हम बात करें अबाउट आवर रिलीजियस सिस्टम, हम अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं, हम अपने रिलीजन पे क्या बिलीफ रखते हैं, वो सब ना हम उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। देखो, बिलीफ सिस्टम जो है हमारे इनबिल्ट जो सिस्टम है, मैं आज उसकी बात करने वाला हूँ। और ये टॉपिक आपको यूपीएससी एग्जाम में, सिर्फ यही टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी एग्जाम या फिर फॉर दैट सेक आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, आपको बहुत इजीली क्लियर करा सकता है। और इवन मैं कहूँगा जितने भी बच्चे ये एग्जाम्स क्लियर करते हैं उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, और यू कैन से कि वो अपने बिलीफ सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उस चीज़ को मजबूत कर सकते हैं, हम आज इस वीडियो में उस चीज़ की बात करने वाले हैं। अब ये वीडियो चाहे आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने बैठे हों या फिर आगे करने वाले हों या फिर आप ऑलरेडी 2 साल दे चुके हों, ये आपके सिस्टम को चेंज करके रख देगा। अब देखो, बिलीफ सिस्टम की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ड होता है हमारे वैल्यू सिस्टम पे। वैल्यू सिस्टम मतलब जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी लाइफ में सीखा है, मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपने पीयर ग्रुप से। तो इन सब चीज़ों से जो भी कुछ हमने सीखा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो सब हमारा बनता है वैल्यू सिस्टम। अब देखो, आपको ये सब पता है कि हमारी बॉडी जो है वो एक पावर हाउस है ऑफ एनर्जी, और एनर्जीज जो है वो वर्क करती हैं एट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। समझिएगा इस चीज़ को। देखो, कुछ चीज़ें ना इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें इन डेप्थ हो सकती हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमारी जो बॉडी है दैट इज़ वर्किंग ऑन दैट इज़ अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जीज वर्क करती हैं ऑन सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये मेक करती है हमारा न्यूरल सिस्टम, मतलब जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, आपको पता है जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं दे आर वर्किंग ऑन सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। तो मतलब जो भी हमारी बॉडी में जाएगा और जो भी चीज़ को हम अलाउ करेंगे अपनी बॉडी में एंटर होने के लिए, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। अब मान लीजिए अगर हमारी बॉडी इस टाइम पे पॉजिटिव है या फिर हमारा स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उनको अपने अंदर आने देंगे। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश काल आता है तो आपकी बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपके वाइब्रेशंस हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करने लग जाती है। अब जब आपको ये पता है कि हमारी बॉडी जो है वो न्यूरल सिस्टम से बनी है और न्यूरल सिस्टम जो है वाइब्रेशन से वर्क करता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम सोचते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब मुझे यहाँ पे एक शाहरुख खान का डायलॉग वो याद आ रहा है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मूवी कौन सी है, बट मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ शिद्दत से चाहें वो आपको मतलब पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। तो मतलब मुझे मूवी का डायलॉग याद है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज़ एग्जैक्टली टेकन। तो ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? सो वॉट यू हैव टू डू टू टेक कंट्रोल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, स्टार्ट टेकिंग चार्जेस ऑफ योर बॉडी और योर थॉट प्रोसेसेस। मतलब कि स्टॉप बीइंग व्हाट यू आर नॉट। ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी फ्री, आप जो नहीं है वो बनना छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब यहाँ पे मुझे देखो एक और कोट याद आ रहा है, इफ़ आई वॉन्ट टू बी फ्री आई हैव गेट टू बी मी। तो मुझे वही बनना पड़ेगा जो मैं हूँ, एंड नॉट द वन यू थिंक आई शुड बी। मतलब कि मुझे वो बनना है जो मैं चाहता हूँ, एंड नॉट अदर्स, मतलब जो आप लोग चाहते हैं या फिर मेरे फैमिली चाहती है या फिर मेरे रिलेटिव्स चाहते हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं। नहीं, मुझे वो नहीं बनना है, मुझे वो बनना है जो मैं चाहता हूँ। आप हमेशा से बोलते हैं समाज समाज समाज, कि समाज ये बोलेगा समाज वो बोलेगा, बट ये समाज बनता किससे? हम ही लोगों से बनता है। तो जब हम कुछ सोचते हैं कि यार अगर मैं ये करूँगा तो समाज ऐसा सोचेगा, एट द बैक ऑफ आवर माइंड, चाहे हम ये चीज़ लिटरल सेंस में ना सोचते हो, चाहे हम ये चीज़ अपने कॉन्शियस माइंड में ना सोचते हो, बट सबकॉन्शियसली हम ये चीज़ ज़रूर सोचते हैं कि अगर मेरा बाई चांस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो लोग क्या सोचेंगे, अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो उन अंकल को मैंने चुनौती दी थी वो लोग क्या सोचेंगे। सो यू हैव टू बी हु यू रियली आर। आप जो हैं वो बन के रहिए, कुछ और बनने की कोशिश मत करिए। सो फ्रॉम नाउ ऑन आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, आपको हर एक मिनट यूटिलाइज करना है, आपको हर एक सेकंड यूटिलाइज करना है, आपको हर एक दिन यूटिलाइज करना है, आपको हर एक साल यूटिलाइज करना है, जो भी आपके आगे आने वाला है। अब देखो होता क्या है यार,
आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी कि यार अगर मतलब मैं 1 साल लग के तैयारी करूँगा, अगर मैं 1 साल लग के तैयारी करूँगी तो डेफिनेटली मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा या कर दूँगी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब धीरे 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 आप इस मोनोटोनस प्रोसेस में लगे रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, आपका एक अटेम्प्ट फेल हो जाता है, आप अपने आप पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते। इससे पहले वाली वीडियो में भी नहीं मैंने यही बोला था, स्टॉप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। तो आप अपने आप पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये सोचिए, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने बैठे थे तो क्या उस टाइम पे आपके पास यही एनर्जी थी? नहीं थी ना। आप एक बहुत ज़्यादा बड़ी ज़ील के साथ और एक बहुत ज़्यादा अच्छी ज़ील के साथ, एक बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करने बैठे थे, बट वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी क्यों आपकी नेगेटिविटीज़ में कन्वर्ट हो गई? क्योंकि सिर्फ एक फेलियर अटेम्प्ट की वजह से। मतलब आपने अपने आप को पूरे साल तराशा और वो अगर एक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई तो वो जो हीरा होता है ना, हीरा चमक नहीं पाता एक सर्टेन एंगल पे। तो आप अपने आप को जज करना स्टार्ट करेंगे, अरे भाई हीरा तो हीरा ही रहेगा ना, चाहे वो चमक रहा है या नहीं चमक रहा है, डिपेंड करता है लाइट किस एंगल से फॉल कर रही है। तो यहाँ पे आपका मेन चीज़ क्या है कि हो सकता है वो सिर्फ एक दिन या फिर वो 1 मिनट या फिर वो 1 घंटा जो आपने एग्जाम में दिया था, हो सकता है वो उस टाइम पे आपके फेवर में ना हो सकता है उस टाइम पे आपकी फ्रीक्वेंसीज किसी और लेवल पे वर्क कर रही हैं, हो सकता है आपने अपनी फ्रीक्वेंसीज को पॉजिटिव वे में ना जाने दिया हो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं उस टाइम पीरियड पे कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। एग्जाम से पहले ही बच्चे अपने आप को इतना ज़्यादा बॉक डाउन कर देते हैं फ्रॉम द प्रेशर, अपने आसपास के लोगों के जो प्रेशर है उससे इतना बॉक डाउन कर देते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं एग्जाम में। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है आपके आसपास का डिस्ट्रैक्शन। आपको चूज करना है अपनी लाइफ के जितने भी अट्रैक्शंस हैं उनको, और वो भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुली। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपके सामने ये आ गया तो आपने ये पढ़ लिया, आज आपके सामने ये आ गया तो ये पढ़ लिया, नहीं। देखो सब इसके बाद मैं एक और लेक्चर लेके आऊँगा जिसका अगेन मैं लिंक जो है वो इस आई बटन पे दे दूंगा, अब जहाँ पे भी आई डोंट नो, तो इस आई बटन पे दे दिया जाएगा। तो उस वीडियो में बात क्या करेंगे, हम उस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक कोच आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और कैसे कोचिंग आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। पैसे वाली कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट अ मेंटर। ठीक है, एक मेंटर कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और वो मेंटर आप खुद हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा ही बंदा आपका मेंटर होगा, आप वो मेंटर खुद भी हो सकते हैं और आप किसी को चूज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और हम बात कर रहे थे कि क्या आपके अंदर वो एनर्जी अभी भी अवेलेबल है जो आपके उस टाइम पे थी जब आपने प्रिपरेशन करने बैठे थे, जब आपने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी। तो क्या आप अभी भी उसी एनर्जी के साथ चल रहे हैं? और आप मुझे एक और चीज़ बताइए कि इस साल मान लीजिए आपके यूपीएससी के अटेम्प्ट में 80 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरे 82 मार्क्स आ रहे हैं, कि सर मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमारा मेंस क्लियर, मतलब हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं, क्या हमें मेंस पे बैठने का मौका मिलेगा या नहीं। तो बेटा इन सब क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा लीव इट। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए आपके 82 आ रहे हैं और कट ऑफ चली जाती है 83, या फिर मान लीजिए कि आपके 88 आ रहे हैं और कट ऑफ चली जाती है 89, तो क्या आप प्रिपरेशन छोड़ देंगे आज से? सोचिए जरा, नहीं छोड़ेंगे ना। तो वाई आर यू क्वेश्चनिंग दिस थिंग्स कि सर इस बार होगा या नहीं होगा? आप मेंस की तैयारी कीजिए ना यार। प्रीलिम्स है ही कितनी दूर, जून में आपका प्रीलिम्स आ रहा है, तो है कितनी दूर आपका प्रीलिम्स? मुश्किल से मुश्किल आपके 7-8 महीने बचे हैं। अगर आप कंपैरेटिवली देखें पिछले साल से, तो इस साल आपको कम टाइम मिलने वाला है। पिछले साल आपको ये लगभग 1.25 साल मिल गया, इस साल आपको कम टाइम मिलने वाला है। तो इस चीज़ पे फोकस करना छोड़ दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको यूपीएससी के लिए करना है, तो लिव इट असाइड कि वेदर यू आर गोइंग टू मेक इट और नॉट। देखो, अब इस चीज़ पे मैं एक बात करने वाला था कि बच्चे बोल रहे हैं बहुत मुश्किल पेपर था, बहुत एनालिटिकल पेपर था। आई नो सो मैनी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग अबव 140। क्या अंतर है आप में और उनमें? इफ़ यू आर गेटिंग मान लीजिए 70 मार्क्स और उनके आ रहे हैं 140 नंबर, दे आर गिविंग ऑलमोस्ट डबल द रिजल्ट। और ये डबल द रिजल्ट अचीव करने के लिए ना उन्होंने 4 गुनी मेहनत करी थी। तो मेहनत क्या आपने नहीं करी थी? जी नहीं, आपने भी मेहनत करी थी। बस फर्क था एग्जाम में बैठते समय आपके बिलीफ सिस्टम का, एग्जाम से पहले आपके बिलीफ सिस्टम का। आपने एग्जाम में अपना बिलीफ सिस्टम कैसा रखा, और सबसे इंपॉर्टेंटली ऑल थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपका बिलीफ सिस्टम कैसा था। मतलब अगर आपने अच्छा सोचा, अगर आपने बहुत बढ़िया सोचा, अगर आपने सोचा कि हाँ ये आज मुझे याद होगा, तो मतलब होगा। अब उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ
कि इस ट्रक का नंबर याद रख लो, इस ट्रक में बहुत सारा पैसा रखा है, ठीक है। और अगर आपने ये याद रखा और मैं अगर आपसे 1 साल बाद पूछूं और आपको वो ट्रक का नंबर याद होना चाहिए, तो क्या आप उस ट्रक का नंबर याद नहीं रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चाहे कुछ हो जाए, आपको वो ट्रक का नंबर याद रहेगा, क्योंकि यू नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव आफ्टर 1 ईयर। आपको 1 साल बाद क्या अचीव होने वाला है, इसलिए बस तो आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको चाहिए क्या। बीच में आप अपने आप पे क्वेश्चन करने लग जाते कि यार वो चीज़ मुझे मिल भी पाएगी या नहीं। अब इन्होंने तो बोल दिया 1 साल बाद जो है इस ट्रक में से बहुत सारा पैसा जो है आपको मिल जाएगा, बट अगर बाई चांस नहीं मिला तो ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? आप बाई चांस पे क्वेश्चन करें, आप अपने बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन करें, आप अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ के रख दीजिए। नहीं, आपको याद करना है, मतलब करना है, आपको वो 1 ट्रक भर के पैसा जरूर मिलेगा। मतलब अगर आप अभी से याद करना स्टार्ट करते हैं और आपको देखो ये चीज़ ना रिलीजियसली करनी है, ये चीज़ अपने बिलीफ के साथ करनी है कि ये चीज़ आपको याद रहेगी। आज सोच लिया तो सोच लिया, जो भी याद करना है आज करना है, आज के अलावा कोई और टाइम नहीं है। अगर आप इस थॉट प्रोसेस से चलेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। अब इस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे? इस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज बिल्ड इमेजेस इन योर माइंड एंड अंडरस्टैंड हाउ टू एग्जीक्यूट देम। अब से लेके अगले 8 महीने तक का आपको प्लान पता होना चाहिए, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, किस जगह से आपको प्रिपरेशन करनी है। आप देखो पहले ही डिसाइड कर लीजिए। आप देखो कोई भी एक प्लान्ड और अनप्लान्ड स्टूडेंट्स में क्या अंतर होता है? प्लान्ड स्टूडेंट्स अपना पहले ही खाका तैयार कर लेते हैं, मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से या फिर मुझे एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से सर्टेन वीडियोस देखनी है, मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो चैनल से पॉलिटी की वीडियोस देखनी है, मुझे एक जगह से यहाँ से ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखने हैं, मुझे यहाँ से इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखने हैं, मैं यहाँ से डेली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करूँगा या करूँगी, ठीक है, मैं यहाँ से डेली बेसिस पे जितना भी आपके MCQs हैं वो प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी। तो ये चीज़ क्या है, आपकी ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं और यही जो चीज़ें हैं आपको ऑलरेडी माइंड मेकअप करना है ताकि आप उन्हें एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आप हैबेसार्ड वे में चलेंगे, अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ना ये ना वो, और जो भी कुछ हाथ लगेगा वो अधूरा लगेगा, तो मार्क्स भी अधूरे ही आएंगे। तो ये चीज़ है कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसे वर्क करता है। Okay, so let me leave you with this idea. You have to find out who you are and what you want to be. सबसे पहले ये ढूंढिए कि आप हो कौन, आप क्या बनना चाहते हो, and I can bet you can take control of your mind just like this. Thank you.